चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षित चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, यूपी स्टेट ने नीट 25 एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के लिए अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है। इस इंफॉर्मेशन ब्रोचर में वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो काउंसलिंग रिलेटेड होती है, यानी कि इसमें कैसे काउंसलिंग होगी, क्या काउंसलिंग के रूल्स हैं, फर्स्ट राउंड में क्या कंडीशन रहेगी, सेकेंड राउंड में क्या कंडीशन रहेगी, और साथ साथ ही इसमें सीट मैट्रिक्स भी दी जाती है, कौन कौन इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन इंफॉर्मेशन ब्राउचर्स में रहती है। तो यूपी ने भी अपना इंफॉर्मेशन ब्राउचर जारी कर दिया है। तो आइए मैं आपको इस इंफॉर्मेशन ब्राउचर से सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूं और बता देता हूं कि आपको यूपी के लिए कैसे कैसे काउंसलिंग करवानी है, चाहे वो गवर्नमेंट की काउंसलिंग चाहे वो प्राइवेट की काउंसलिंग हो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कट ऑफ वगैरह में और सारी सब कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी डाउनलोड का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है यूपी स्टेट का। इसकी वेबसाइट पर आप ये upneet.gov.in की वेबसाइट पर ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। ये नीट 25 काउंसलिंग के रिगार्डिंग है, जिसमें एमबीबीएस बीडीएस दोनों कोर्स की काउंसलिंग करवाई जाएगी। ये इसमें सबसे पहले ये कौन से पेज पर क्या है ये दिया गया है इसमें, यानी कि दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद में काउंसलिंग प्रक्रिया एक फ्लो चार्ट से समझाई है कि कैसे कैसे काउंसलिंग होगी। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है यूपी की वेबसाइट पर। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करनी है और उसके बाद सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करनी है। और सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होंगे और ऑनलाइन वेरीफाई होने के बाद में मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इसके बाद चॉइस फिल होगी, रिजल्ट जारी होगा, अलॉटमेंट होगा और इसके बाद में आपने एडमिशन लेना है और काउंसलिंग एंड हो जाएगी यहाँ। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है काउंसलिंग का। अभी एलिजिबिलिटी क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन ब्राउचर हिंदी में है, मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझा देता हूं। तो नीट यूजी काउंसलिंग के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिन्होंने नीट 25 का एग्जाम क्वालिफाई किया है। इसमें जो अन्य राज्य के कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए यहाँ का मूल निवासी होना जरूरी है। अभी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रहने वाले तो वो यूपी स्टेट के हैं, लेकिन 11th और 12th अदर स्टेट से कर रखा है तो उनको यहाँ मूल निवास की जरूरत है। लेकिन जिन्होंने यूपी स्टेट से ही 11th और 12th पास कर रखा है उनको मूल निवास का आवश्यक होना जरूरी नहीं है इसमें। तो ये कंडीशन दी गई है इसमें। बाकी जो प्राइवेट के लिए यहाँ एडमिशन लेंगे उनका यूपी स्टेट का मूल निवासी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हो सकते हैं, यहाँ एडमिशन ले सकते हैं वो। अब रिजर्वेशन जैसे बाकी जगह है यहाँ उसी प्रकार से ये रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस का 3% का है, ओबीसी का 27 का है, यहाँ एसटी का 2% है और एससी का 21% है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, जो सैनिक कोटा के कैंडिडेट्स आते हैं और कैंडिडेट हैं उनके लिए 20% है और सैनिक के लिए यहाँ 2% है, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 2% है और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है यानी दिव्यांग कैंडिडेट है उनका 5% हर जगह ही होता है और एनसीसी जिनके पास में सर्टिफिकेट है उनका 1% होता है। यहाँ पर जिनके पास ईडब्ल्यूआर ओबीसी का प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए सर्टिफिकेट। तो ये कंडीशन है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए। अब इसमें आगे हम बात करते हैं पंजीकरण प्रक्रिया यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करना है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जैसा कि आपको पता है ये यूपी की वेबसाइट पर शेड्यूल जारी किया जाएगा। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करते समय आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करेंगे, साथ ही यहाँ पर सिक्योरिटी फीस भी डिपॉजिट करेंगे। यहाँ 4 राउंड की काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। सभी राउंड्स में आपको चॉइस फिल करनी है। चॉइस फिल करने के बाद में लॉक करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लॉक नहीं करते हैं चॉइस तो आप फिर काउंसलिंग के लिए कंसीडर नहीं होंगे, उसमें आपकी चॉइसें नहीं मानी जाएंगी। इसमें जो रजिस्ट्रेशन फीस है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए 2000 रुपए है, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसमें भी 2000 रुपए की फीस डिपॉजिट करके फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो रिसिप्ट होगी उसको आपने डाउनलोड करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी स्टूडेंट के ही देने हैं ताकि आगे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होती है यूपी के लिए तो गवर्नमेंट की कंडीशन में 30,000 है और प्राइवेट की कंडीशन में 2 लाख रुपए है, प्राइवेट डेंटल की कंडीशन में 1 लाख रुपए है।
तो जिनको गवर्नमेंट और प्राइवेट में लेना है तो वो 2 लाख रुपए यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं, वो दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर जिस खाते से आपने पे किया है सिक्योरिटी मनी, उसी अकाउंट में आपको वापस मिल जाती है काउंसलिंग एंड होने के बाद में। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन ही होते हैं। आपको फॉर्म फिल करते समय डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके अलावा अगर आपके पास में आप यूपी स्टेट से हैं और कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, और डोमिसाइल अगर आपके लिए लागू है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। तो ये सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, फिर ये नोडल सेंटर द्वारा ऑनलाइन वेरीफाई किए जाते हैं। अगर आपका सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब चॉइस फिलिंग, तो चॉइस फिलिंग आपको हर एक राउंड में ही करनी है, चारों राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है, और चॉइस फिल करने के बाद में चॉइस को लॉक करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में जो चॉइस फिलिंग का इसमें जो प्रोसेस है, फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में भी आप सीट को अपग्रेड करवा सकते हैं, ये कंडीशन है इसमें। तो ये दी गई है कंडीशन इसमें। जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाती है, नोडल सेंटर पर जाकर के आपको सारी कार्रवाई करनी है, एडमिन फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, और उसके बाद में अगर आप अपग्रेड नहीं करना चाहते तो कॉलेज में बाकी रिमेनिंग फीस डिपॉजिट करके एडमिशन ले सकते हैं। अगर फिर भी आप अपग्रेड करना चाहते हैं फर्स्ट राउंड के बाद में, तो नोडल सेंटर पर जाकर के आपने डिपॉजिट करना है। उसके बाद सेकेंड राउंड में चॉइस फिल करके फिर आपका अपग्रेड हो जाता है, तो फिर उससे आगे आपने एडमिशन लेना है इसमें। अब इसमें राउंड वाइज दिया गया है काउंसलिंग प्रोसेस को। इसमें फर्स्ट राउंड का प्रोसेस ये है कि फर्स्ट राउंड यहाँ यूपी स्टेट में फ्री एग्जिट है, पिछले साल से इस साल भी फ्री एग्जिट है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई और वो उस पर ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी सिक्योरिटी मनी एज इट रहेगी, कुछ नहीं होगा उसका, और सेकंड राउंड के लिए और थर्ड राउंड के लिए वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वो आगे के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के रूल्स देख लेते हैं हम। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अगर किसी कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट ले रखा है तो उसको सेकंड राउंड में फिर से सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट की कंडीशन में सेकंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो उस पर ज्वाइन करना अनिवार्य है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगी। अभी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ज्वाइन कर रखा है, सेकंड राउंड में उनको सीट अलॉट हुई है, अपग्रेड हुई है, और वो अपग्रेडेड सीट पर एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनकी सिक्योरिटी मनी तो फॉरफिट हो ही जाएगी। उसके साथ में गवर्नमेंट की कंडीशन में जो उन्होंने डिपॉजिट किया है वो एडमिशन फीस को छोड़ करके सारा अमाउंट वापस मिल जाएगा, और प्राइवेट की कंडीशन में सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, और जो भी उन्होंने अमाउंट डिपॉजिट किया है फर्स्ट राउंड में वो उनको वापस मिल जाएगा। तो ये कंडीशन है सेकंड राउंड की। थर्ड राउंड में भी फ्री एग्जिट नहीं है। थर्ड राउंड की कंडीशन ये है कि अगर फर्स्ट और सेकंड में आपने कहीं ज्वाइन कर रखा है और उसके बाद में थर्ड राउंड में आपकी सीट अपग्रेड हुई है, अपग्रेडेड सीट पर आप एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं, नहीं लेते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी मनी तो फॉरफिट हो ही जाएगी। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की कंडीशन में आपने जो जमा कर रखा है, ये गवर्नमेंट के कंडीशन में जो आपने जमा कर रखा है फीस वगैरह, एडमिशन फीस वगैरह, वो सारी की सारी जब्त कर ली जाएगी। यहाँ पर वो कुछ भी नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट की कंडीशन में, चाहे मेडिकल की कंडीशन में हो, गवर्नमेंट डेंटल की कंडीशन में हो। लेकिन निजी क्षेत्र में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें 50% वापस कर दी जाएगी जो आपने फीस पेड किया है फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड के अंदर एडमिशन लेते समय। लेकिन आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो पूरी की पूरी फॉरफिट हो जाएगी। इसके अलावा जो भी आपने शिक्षण शुल्क जमा करवाया है उसका 50% आपको वापस मिल जाएगा और 50% जब्त हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर ये सीट का कन्वर्जन दे रखा है कि अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं किसी कैटेगरी में तो वो फिर किस कैटेगरी के कैंडिडेट को अलॉट की जाएगी। तो ये काउंसलिंग प्रक्रिया का भाग है, इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है। स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में बताया गया कि स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी सीट मिलती है तो उसको लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से या अन्य राज्य में कहीं सीट मिल गई है तो वो कैंडिडेट इसके लिए स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और इसमें स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और 2000 रुपए यहाँ फिर से डिपॉजिट करना होगा। लेकिन सिक्योरिटी मनी आपने अगर पहले डिपॉजिट की है तो दोबारा से सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो ये काउंसलिंग के रूल हैं। अभी एडमिशन प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कि एडमिशन प्रोसेस किस किस प्रकार से होगा। यहाँ पर तो यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करनी है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है, और सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने के बाद में चॉइस फिल करनी है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन करते समय ही एक नोडल सेंटर का चुनाव करना है। वो नोडल सेंटर चूज करने के बाद में आपको अगर सीट अलॉट हो जाती है
तो नोडल सेंटर पर ही ये सारी कार्रवाई करनी है और ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, यानी अलॉटमेंट लेटर, नीट यूजी का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10-12 की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र की लागू है, पहचान पत्र में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं एडमिशन के लिए और नोडल सेंटर पर सारी कार्रवाई आपको करनी है। तो ये होगी एडमिशन के प्रोसेस। उसके बाद में जैसे ही नोडल सेंटर पर सारे के सारे आप प्रोसेस पूरा कर देंगे, उसके बाद में आप कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो अपग्रेड के बाद में आप ले सकते हैं, थर्ड राउंड के बाद भी कॉलेज जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपने फर्स्ट राउंड में ज्वाइन कर लिया है, सेकेंड राउंड में ज्वाइन कर लिया। अब रिजाइन देने के लिए क्या है, अगर आपने किसी राउंड में एडमिशन ले लिया तो देखो फर्स्ट राउंड के रिजाइन का ये है कि फर्स्ट राउंड की सीट अगर आपने ज्वाइन कर रखी है तो उस सीट को आप रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन सेकंड राउंड स्टार्ट होने के 2 दिन पहले तक कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर आपकी चॉइस फिलिंग 24 जुलाई 2025 11 बजे है तो आप 22 जुलाई तक रिजाइन कर सकते हैं, यानी चॉइस फिल स्टार्ट होने के 2 दिन पहले तक आप इसको रिजाइन कर सकते हैं इस सीट को। अगर रिजाइन करेंगे फर्स्ट राउंड में इस सीट को तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे और फर्स्ट राउंड में जो भी आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी आगे वाले राउंड के लिए। अगर निश्चित समय पर आप नहीं करते हैं इसमें रिजाइन तो इसमें सेकंड राउंड के रूल आपके लिए लागू हो जाएंगे। अगर सेकंड राउंड में आपने ज्वाइन कर लिया और इसके बाद रिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसा है कि आपको थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले रिजाइन करना होगा। इस कंडीशन में आपने जो गवर्नमेंट की कंडीशन में सेकेंड राउंड में जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की कंडीशन में सिक्योरिटी मनी तो डिपॉजिट हो जाएगी आपकी, यानी कि फॉरफिट हो जाएगी, लेकिन जो आपने गवर्नमेंट की कंडीशन में डिपॉजिट कर रखा है फीस वगैरह, उस फीस में एडमिशन फीस आपकी काट ली जाएगी, बाकी आपको वापस कर दिया जाएगा। और प्राइवेट की कंडीशन में आपकी सिक्योरिटी मनी तो फॉरफिट हो ही जाएगी, उसके साथ में आपका सारा जो शिक्षण शुल्क है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। थर्ड राउंड में रिजाइन का ये रूल है कि थर्ड राउंड में आप कब रिजाइन कर सकते हैं, स्टे वैकेंसी स्टार्ट होने के 2 दिन पहले तक रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन थर्ड राउंड में अगर आप रिजाइन करेंगे तो सिक्योरिटी मनी तो फॉरफिट हो ही जाएगी। गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल की कंडीशन में आपने जो भी डिपॉजिट की है फीस वो फॉरफिट हो जाएगी। प्राइवेट की कंडीशन में शिक्षण शुल्क का 50% आपका फॉरफिट हो जाएगा, बाकी का आपको मिल जाएगा। स्टे वैकेंसी राउंड से आप रिजाइन नहीं कर सकते। अगर आप रिजाइन करते हैं तो आपको जो भी आपने ये शिक्षण शुल्क वगैरह जो भी है डीडी वगैरह डिपॉजिट किया है वो सारा आपका फॉरफिट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये रूल है यहाँ इसके बाद में यहाँ रूरल बॉन्ड है, वो 2 साल का रूरल बॉन्ड है एमबीबीएस बीडीएस दोनों के लिए, और यहाँ 10 लाख इसकी बॉन्ड की राशि है सिक्योरिटी मनी। अगर आप 2 साल का बॉन्ड नहीं करते हैं तो आपको 10 लाख रुपीज यहाँ डिपॉजिट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन यहाँ पर दे रखी है। अगर आप लास्ट राउंड के बाद में सीट को छोड़ते हैं तो अगले साल काउंसलिंग प्रक्रिया में आप भाग नहीं ले पाएंगे, आप एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे, ऐसा रूल है सभी स्टेट्स का, तकरीबन स्टेट का यही रूल है इसमें। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं आप लिस्ट, ये नोडल सेंटर की है, ये गवर्नमेंट की ऊपर है, ये प्राइवेट की नोडल सेंटर की है। इनमें से आप नोडल सेंटर एक बार देख के फॉर्म फिलिंग के टाइम में आप देख सकते हैं कि आपको कौन से नोडल सेंटर पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, कौन से नोडल सेंटर पर आपको एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, तो वो पूरी की पूरी यहाँ लिस्ट दे रखी है। अभी ये गवर्नमेंट की लिस्ट है। गवर्नमेंट कितने कॉलेज हैं यूपी में, तो गवर्नमेंट यूपी में जो कॉलेज हैं वो 44 मेडिकल कॉलेज हैं यहाँ पर। इन 44 मेडिकल कॉलेजेस में जो सीटें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ टोटल सीट कितनी है यहाँ पर। तो इनमें जो टोटल सीट है वो टोटल सीट 5260 सीट है, उसमें 766 सीट हैं वो ऑल इंडिया कोटा के लिए हैं, 21 सीट्स हैं वो सेंट्रल पूल कोटा के लिए हैं, और 4443 सीट हैं वो गवर्नमेंट स्टेट कोटा के लिए हैं इन यूपी के कॉलेजेस में। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें यहाँ पर तो टोटल प्राइवेट कॉलेज 36 हैं, और इसमें जो सीटें हैं वो 6600 सीट्स हैं इन 36 कॉलेजेस में। तो ये सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसके बाद में ये डेंटल कॉलेजेस की लिस्ट है, 1150 सीटें डेंटल कॉलेजेस के लिए, और यहाँ पर ये सारी की सारी आगे जो भी एनेक्स है वो दे रखे हैं आपको, कैसे कैसे इसमें डिसेबिलिटी का कहाँ कहाँ कौन से सेंटर से सर्टिफिकेट बनवाना है ये दे रखा है, फॉर्मेट दे रखे हैं यहाँ पर, डिफेंस के फॉर्मेट हैं, सारे के सारे यहाँ दे रखे हैं फॉर्मेट जो भी हैं। तो ये इंफॉर्मेशन ब्राउजर है यूपी स्टेट का जिसमें सारी कंडीशन दे रखे हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसकी वेबसाइट से, upneet.gov.in की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हालांकि